अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बताएंगे कि जनाब वजीर दिफा जो ईरान के वजीर दिफा हैं, उन्होंने निहायत ही हैरान कुन बयान दिया। यकीन जाने आप भी सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ईरान इतनी आसानी से कैसे मान सकता है इतनी बड़ी बात। और ये जनाब मेरे ख्याल में शॉकिंग न्यूज है सबके लिए, और इस बारे में मुकम्मल मालूमात जो है इंशाल्लाह ये बताऊंगी मैं आपको। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है पंजाब, उनका एक नया फड्डा, हाँ ये भी यानी उनके फड्डे तो चलते रहते हैं, लेकिन अब जो नया फड्डा आया है ना वो बड़ा जबरदस्त है, इस बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी ऐसी मजे की मालूमात है जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए और मैं आपको बता के रहूंगी। तो इन सब बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब अमेरिकी जो ईरानी वजीर दिफा हैं, उन्होंने जनाब निहायत ही एक मतलब हैरान कुन शॉकिंग न्यूज दी है, और वो ये है जनाब कि उन्होंने जो किर्गिस्तान है, वस्त एशियाई रियासतें जो है ना, उधर किर्गिस्तान में जो बिश्कीक दारुल हुकूमत है किर्गिस्तान का, उसमें जो है ना वजीर दिफा का एक यानी कि इजलास हो रहा था। वहां उन्होंने उस इजलास में गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जनाब जो है ना ईरान अपने जो है ना तमाम हथियारों के बारे में मालूमात देने को तैयार है। यानी शंघाई ताउन तंजीम में जनाब आपको पता है कि 8 ममालिक इसमें शामिल है। तो जनाब उन्होंने वहां पे ये बयान दिया जिसे मेरे ख्याल में सब बड़ी हैरत से देख रही है कि ईरान इतनी आसानी से कैसे बन गया, लेकिन वो ईरान को अमेरिका को देने की बजाय जनाब यहाँ जो है ना शंघाई ताउन तंजीम जो है ना उसमें तमाम मालूमात शेयर करने को तैयार है, ना कि OIC में, ना कि जो है UN में। तो देखिए अब ये देखा जाए तो एक तरह से एक बड़ी ही जबरदस्त सी मेरे ख्याल में पेशरफ्त है। तो इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि कल एक्सियोस ने एक खबर दी थी ना, आपको पता है कि जो है ना अमेरिका और ईरान के बारे में कि ईरान ने जो है ताजा जो तजावीज है पाकिस्तान के थ्रू जो है ना अमेरिका को दी है, और उस पर जो है अमेरिकी सदर ट्रंप जो है ना आज उन्होंने एक जो है ना सिचुएशन रूम में इजलास भी बुलाया, लेकिन उसके बारे में अरब जो मीडिया है वो ये बता रहा है जनाब कि उसके बारे में ना तो कोई बाहर कोई एक बात भी नहीं आई, यानी कि कोई कुछ भी नहीं पता कि उस इजलास में शरीक कौन कौन हुआ है और उसमें अमेरिकी सदर ट्रंप ने क्या कहा है। लेकिन जो तर्जमान है व्हाइट हाउस की, उन्होंने कहा कि जनाब जो है ना अमेरिकी सदर ट्रंप जो है ना उन्होंने वो जो तजावीज़ मसूल हुए हैं उन पे जो है ना मुशावरत जरूर की है, लेकिन इससे ज्यादा जो है ना मैं नहीं बता सकती और ना ही मुझे मालूम है, ये ट्रंप साहब खुद ही बताएंगे। लेकिन जो अमेरिकी मीडिया वो पता है क्या कह रहा है, वो जनाब कह रहा है कि जो है ना जो नई तजावीज़ दी हैं ईरान ने, तो उन्होंने कहा कि इस पे जो अमेरिकी सदर ट्रंप साहब हैं वो जनाब इनसे मुत्तफिक नहीं है, यानी कि हाँ इख्तलाफ रखते हैं। अब मामला ये है कि अरब मीडिया तो कह रहा है कि कोई बात बाहर नहीं निकली, लेकिन अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि नहीं जनाब उन पे मुत्तफिक नहीं है, जो कि आपको पता है एक्सियोस के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अबनाए हुर्मज़ जो है ना वो ईरान भी अपना जो उन्होंने बंद की हुई है वो भी अबनाए हुर्मज़ को खोल दें, और नाकाबंदी जो अमेरिका की है अमेरिका भी वो नाकाबंदी उठा ले, और जो जोहरी तवानाई है उसका जो मामला है वो बाद के लिए छोड़ दिए, यानी स्टेप आगे बढ़े, एक एक कदम करके आगे बढ़े। लेकिन मेरे ख्याल में जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, ये भी मुख्तलिफ जो अमेरिकी न्यूज है और यूरोपीय न्यूज है वो बता रहे हैं कि अमेरिकी सदर चाहते हैं कि नहीं जी ना फटक से सारा काम हो जाए और इस पे अब ईरान राजी हो। जबकि देखे ना तो जितने भी यानी कि ईरान पे जो पाबंदियां वगैरह लगी हैं उनके बारे में भी ऐसे इशारे मिले हैं ना कि उन पे जो पाबंदियां हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो उठाई जाएंगी। तो ईरान मेरे ख्याल में उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका इस पे राजी नहीं है, क्योंकि सदर ट्रंप साहब को आपको पता है कि जिस बात के पीछे पड़ जाए वो कहते हैं फटक से हो जाए। तो जनाब उनकी आदत है, अब देखना ये है कि मजीद क्या होता है। लेकिन जो मुख्तलिफ जराए ये बताते हैं कि जनाब जो अमेरिका और ईरान के दरमियान दूरियां हैं वो इतनी है नहीं जितनी नजर आ रही हैं, यानी कि दूर नहीं है वो एक यानी पसे पर्दा वो जो है ना मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो मार्को रूबियो वजीर खारजा है अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि नहीं जनाब ये हमें काबिल कबूल बिल्कुल है ही नहीं कि जो ईरान है वो इस पे अबनाए हुर्मज़ पे यानी अपना कंट्रोल भी रखे और फीस भी लगाए। और ये एक्सियोस ने खबर दी थी ना कि वो टैक्स भी लगाना चाहता है और जो टैक्स के पैसे हैं वो ईरानी करेंसी में लेना चाहता है, ना कि डॉलर या किसी दूसरी करेंसी में। तो उन्होंने ये खबर दी थी। अब इस पे मार्को रूबियो ने कहा है कि नहीं जनाब ऐसा नहीं हो सकता कि वो गुंडागर्दी करे, नहीं जब जी चाहे जिसको जी चाहे आने दे जाने दे। तो जाहिर सी बात है ईरान ने भी यही बात की थी ना कि हम जो है ना अपने दुश्मनों को यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। तो दुश्मन कौन से हैं जनाब, अमेरिका है और इसराइल है, और कौन है फिर। तो ये जो है ना मामला यहाँ पे फंस गया है मुझे लगता है दोबारा। लेकिन
इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि आज जनाब एक बहरी जो जहाज है यानी कि टैंकर है LNG का, वो जनाब आप नाए हुरमुज़ से गुजरेगा। पता है किसका है? आप भी सोच के यकीन जाने हैरान होंगे, क्योंकि कल ही उन्हीं की जो है ना अनवर करकाश का जो है ना बयान आया था ना कि ईरान के साथ जो है एतमाद की बहाली में कई दहाइयां भी लग सकती हैं। तो वो जनाब गुजरा है UAE का। तो उन्होंने जनाब LNG का उनका पहला, जब से यानी जंग हुई है तब से कोई जहाज जो है ना UAE का नहीं गुजरा था, और अब यहाँ जनाब UAE का जहाज जो है ना अब नाए हुरमुज़ को क्रॉस कर गया है। तो ये भी मुझे लगता है एक बड़ी पेशरफ्त है, जो कि मुझे लगता है ईरानियों ने भी और अमरीकियों ने भी हाँ आंख मीट कर ली होगी। तो जो गुजर जाओ लग जाओ, हाँ यही बात। तो जनाब ये भी मुझे लगता है कि एक बड़ी ही पेशरफ्त है। दूसरी तरफ यानी कि ईरान तो जाहिर सी बात है, ईरान तो यही बात कर रहा है ना कि जनाब जितने भी जहाज गुजरे, जिसके भी गुजरे, वो हमसे परमिशन लेके गुजरे। और ऐसा इसलिए भी है कि देखें ये जो अब नाए हुरमुज़ की जो सबसे कम जहां पे मतलब ये जो नुक्कड़ है ना, आपने नक्शा तो देखा ही होगा, तो उसमें जनाब तकरीबन 21 नॉटिकल मील जो है ना वो बनता है। और आपको पता है कि जो मतलब बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक तकरीबन 12 किलोमीटर जो इलाका होता है वो उस जिस मुल्क की साहिल होता है वो उसकी मिल्कियत होता है। तो इस तरह ओमान के पास जो वजीर खारजा अब्बास इराक़ची साहब गए थे, तो यही बात कि आप भी अपना काबू करें इलाका में, हम अपना, और फिर हाँ टिकट लगाएं और सबको लाइन में खड़ाएं जनाब। तो इस पे मार्क्यूरो भी कह रहे हैं कि नहीं ये हमें काबिल कबूल नहीं है, ये गुंडागर्दी है जनाब। तो हाँ देख लें। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये जो फीस और ये है ना, मुझे लगता है ये मामला फंसेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यूरोपीय कंट्रीज जो है ना इस मामले में यानी कि फीस लगाने के मामले में वो अमेरिका का साथ दे रही हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं आजादान नकल हरकत होनी चाहिए, यानी कि तिजारती जहाज हो या जो भी जहाज गुजरे तो उनको कोई रोक टोक ना हो। लेकिन जो ईरान है मेरे ख्याल में वो शायद ये सोच रहा है कि जनाब जाहिर सी बात है वो कहीं समंदर ऊंचा होता है, कहीं गहराई में होता है, और आपको पता है कि जो बहरी जहाज होते हैं वो तो गहरे पानी में चलते हैं, तो इस वजह से उन्हें रहनुमाई भी तो देनी पड़ती है और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है इस मामले पे एग्री कर लें, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि टिकट कटाओ तो लाइन बढ़ाओ, ये हमारे पाकिस्तान में भी चल रहा है। अब पाकिस्तान में किस लिए कह रही हूँ जनाब, आपको पता है कि जो बकिया मैचेस हैं जो जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में हो रहे हैं, शुक्र है, तो उनमें बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैच हो ही नहीं रहे, क्योंकि शायकीन क्रिकेट तो जा ही नहीं रहे थे मैदानों में। तो जनाब अब निकल गए हैं मैदानों में सब, और उनको परमिशन मिल गई है PSL के बकिया तमाम मैचों के लिए और फाइनल देखने के लिए। और आज जो है सुबह से ही तकरीबन लोगों की लाइनें लगी हुई हैं जनाब टिकट के लिए, ताकि लोग एंजॉय कर सकें। वैसे बहुत अच्छा फैसला है जो कि मोहसिन नकवी ने शेयर किया था, और उन्होंने कहा था कि वजीर आजम ने स्पेशली तौर पे ये जो फ्रेंचाइज मालिकान है उनकी रिक्वेस्ट पे ये जो है ना जो है मतलब इजाजतनामा दिया, और वजीर आजम ने साथ ये भी कह दिया कि फ्यूल की बचत के लिए जनाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, अपनी अपनी गाड़ियों में मत आए। तो मेरे ख्याल में इस पे भी अमल करना चाहिए। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिकी सदर ट्रंप साहब जो है ना, उन्होंने जनाब नया फड्डा उनका पड़ गया। अब उनका फड्डा किससे पड़ा है आपको पता है कि उन्होंने जनाब एक एंकर आई है और उन्होंने पता क्या उन्होंने पूछ लिया कि वो जो हमला किया है ना उसने कोल थॉम्स एलन ने, तो वो जनाब उसके बारे में बता रही कि वो जनाब आपके बारे में बता रहा है कि आपका जो है ना एप्स्टीन फाइल जो आपको पता है पूरी दुनिया को जिसने हिला के रख दिया था, उस बारे में उसने सवाल किया कि वो कहता है कि ये जो है ना, हाँ ऐसे ही उसने बोला। तो फिर ट्रंप साहब आगे पड़ गए अली अली करके जनाब। उन्होंने कहा कि देखें जो है ना मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूं और मुझ पे जो इल्जाम है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर उन्हें घटिया और पता नहीं क्या कुछ बहुत कुछ कह दिया जनाब। तो वैसे अमेरिकी सदर जो है ना, वैसे जो सवाल उन्हें पसंद ना आए ना, तो उस पे फिर वो जो एंकर होता है उसे पर्सनली तौर पे ना, जाती तौर पर उसे निशाना बना डालते हैं कि भाई आपको ये जरूरत कैसे हुई ऐसे सवाल करने की। तो हाँ ट्रंप साहब ऐसा ही करते हैं ताकि सवाल कोई पूछ ही ना सके उनसे। तो इसीलिए मेरे ख्याल में एंकर बहुत कम है जो जरूरत करके पूछ लेते हैं, वरना बेचारे जाहिर सी बात है इज्जत बचाओ वाली मुहिम पे रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ट्रंप साहब हाँ इस मामले में बड़े सख्त हैं। तो उन्होंने जनाब उसे खरी खरी सुनवा डालने, तो वैसे भी वो मीडिया से खासे जो है ना नाराज रहते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो है ना फेक न्यूज़ फैलाते हैं। जो उनके बारे में अच्छी खबरें हो वो तो उन्हें अच्छी लगती हैं, जो थोड़ी सी उनके मुखालफत में चलती हो तो फिर उनको डांट देते हैं। तो ये उनकी पुरानी आदत है, कोई नई आदत नहीं है। और अब्बास इराक़ची साहब जनाब रूस के दौर पर गए हैं, तो रूस ने जनाब वहाँ पे बड़ी अच्छी, और रूस ने कहा है कि हम वो सब करेंगे जो इस खित्ते में और ईरान के लिए अच्छे होंगे, क्योंकि दोनों ममालिक ज़ाहिर है इतने अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों की। तो मेरे ख्याल में हाँ मुझे लगता है रूस ने ना अमेरिका को सुनवाई है हाँ कि जनाब हम जो है ना ईरान और इस खित्ते के मफाद में सब कुछ करने को तैयार हैं। तो बकिया बातें बताएंगे। और दूसरा ये कि भारत के लिए जनाब पाकिस्तान ने हाँ जो फतेह 2 मिसाइल है ना उसके सिस्टम पे दोबारा जनाब मतलब उसका जो है ना बाकायदा जो रॉकेट फोर्स है उसने जो है ना उसे करके दिखाया है। साइंसदान सब वहां पे थे, लेकिन बकिया मालूमात कल बताऊं, आज भी बताऊं, क्योंकि कल वाली वीडियो फिर आपने मेरी नहीं देखनी, इसीलिए ये बात कल तक
اللہ حافظ.